नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टेनोग्राफर्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्टहैंड की चैप्टर 2 जो कि है द वॉवेल्स। और उसको स्टार्ट करने के पहले जो चैप्टर 1 है मैं उसको एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो मैंने कहा था आपको कि आपने एक बुक खरीद लेनी है पिटमैन शॉर्टहैंड इंस्ट्रक्टेंड की। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक ले भी ली होगी। अब आगे चलते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं पिटमैन शॉर्टहैंड में, जिसमें से कि पहले जो 16 कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो पेयर्स बनाते हैं, जैसे पी बी, टी डी, जे जे, के गे, एफ वी इत्यादि। ये जो सभी 16 कॉन्सोनेंट्स हैं ये पेयर्स में होते हैं और इनकी जो आउटलाइन होती है वो सिमिलर होती है। एक लाइट होता है और एक डार्क होता है। और स्ट्रोक्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि स्ट्रोक्स आपको ना ही ज़्यादा छोटे बनाने हैं ना ही ज़्यादा बड़े बनाने हैं। और एक ये रूल था चे और रे का कि सी एच और रे में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे हम सी एच को ऐसे लिखते हैं चे को, और रे को ऐसे लिखते हैं। तो डिफरेंस इसमें यही था कि जो सी एच होता है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है और जो रे होता है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब भी इन दोनों को रिप्रेजेंट करना होता है तो सी एच ऊपर से नीचे की ओर आता है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और रे नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। जब आप लिखेंगे तो आपको यही ध्यान देना है ताकि आप पहचान पाओ कि ये सी एच है और ये रे है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द वॉवेल्स। वॉवेल्स जो है कुल मिलाकर 12 होते हैं पिटमैन शॉर्टहैंड में, जिसमें से कि जो पहले 6 वॉवेल्स होते हैं वो डार्क होते हैं, उनको हम लोग डार्क डॉट और डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक होता है। और बाकी के 6 वॉवेल्स जो हैं वो शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं, उनका उच्चारण कम समय के लिए किया जाता है। और जो लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं उनको हम लोग डार्क डॉट या डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं उनको लाइट डॉट और लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जो 6 वॉवेल्स हैं जिनको हम लोग डार्क डॉट और डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं आह, ए, ई। ये 3 वॉवेल्स जो हैं ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। जैसे ये पी की स्ट्रोक है, तो अगर मैंने एक तो आपको पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी पहले। तो ये पी का स्ट्रोक है, तो ये जो इसका पहला पोजीशन है जो सबसे ऊपर मैंने डॉट लगाया, ये इसका पहला पोजीशन है, ये इसका दूसरा पोजीशन है और ये इसका तीसरा पोजीशन है। यानी कि अगर ये पी का स्ट्रोक है और अगर यहाँ पे कोई वॉवेल लगता है तो ये फर्स्ट पोजीशन होगा, कोई वॉवेल बीच में लगता है तो ये सेकंड पोजीशन होगा, और कोई वॉवेल अगर अंत में लगता है तो ये थर्ड पोजीशन कहलाता है। तो अगर हमने पी के फर्स्ट पोजीशन पे कोई डॉट वॉवेल लगा दिया, डार्क डॉट, तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है वॉवेल आह, तो ये पढ़ा जाएगा पाह। ठीक है। अब अगर हमने पी के बीच में लगा दिया, दूसरे पोजीशन पे हैवी डॉट लगा दिया, डार्क डॉट, तो ये पढ़ा जाएगा ए, यानी कि पे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पे। अब अगर मान लेते हैं पी के लास्ट में थर्ड पोजीशन पे ये डार्क डॉट है, तो इसको पी पढ़ा जाएगा, पी। उसी तरीके से अगर पी के फर्स्ट पोजीशन पे डार्क डैश है तो इसको पॉ पढ़ा जाएगा, और अगर बीच में है तो इसको पो पढ़ा जाएगा, और अगर अंत में है तो इसको पू पढ़ा जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था। मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, तीनों जगह पे वॉवेल लग सकता है, और तीनों जगह वॉवेल लगेगा तो तीनों का उच्चारण अलग अलग होगा। उसी तरीके से ये शॉर्ट वॉवेल्स हैं। शॉर्ट वॉवेल्स जो होते हैं वो भी 6 हैं। इनको भी हम लोग उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए, ई, आई, इन तीनों को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ, यू और ऊ, इन तीनों को हैवी लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लाइट डॉट और लाइट डैश। तो अब अगर हमने लिखना है पी के ऊपर में लगा दिया लाइट डॉट, तो ये पी ए हो गया, पा। और अगर यहाँ डार्क डॉट लगाया था तो ये पी डबल ए हो रहा था, पी ए एच हो रहा था, पा। अगर हमने यहाँ पे हैवी डॉट लगाया था तो ये पे पढ़ा रहा था, पे, क्योंकि ए हैवी है तो ए को हम लोग लंबा पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हमने लाइट डॉट लगाया तो ये पी होता है, पी ई, पी। तो ये कुछ एग्जांपल था, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशनिंग क्या होती है और वॉवेल्स कैसे लगाते हैं। अब ये वॉवेल्स आपको याद हो जाने चाहिए। ये जितने भी वॉवेल्स हैं ये लॉन्ग वॉवेल्स, ये जितने लॉन्ग वॉवेल्स हैं और ये 6 शॉर्ट वॉवेल्स हैं, ये दोनों आपको याद हो जाने चाहिए, इस सीक्वेंस में याद होने चाहिए।
आ ए ई ओ ऊ। अब इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पा मे वी ऑल गो टू। ठीक है, अगर इसको आप समझते हैं तो जैसे ये पहला वोवेल है आह, तो आह वैसा ही है जैसे वो पा में साउंड करता है, पा। दूसरा वोवेल है ए, एज इन मे, तो मे में जो ए है मे, तो ए 1 सेकंड तक प्रोनाउंस होता है मे, यानी ए लंबा है इसलिए ये लॉन्ग वोवेल है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी ए का प्रोनाउंसिएशन आप देखते हैं दैट में, तो दैट में ए का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कम समय के लिए है इसलिए ये लाइट वोवेल है। ई का प्रोनाउंसिएशन पेन में बहुत ही कम समय के लिए, पेन, पेन, पेन में ई का प्रोनाउंसिएशन मुश्किल से 1/10 ऑफ ए सेकेंड भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए वी, वी में ई का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा समय तक होता है इसलिए ये लॉन्ग वोवेल्स कहलाते हैं और ये शॉर्ट वोवेल्स कहलाते हैं। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है, पा मे वी ऑल गो टू, पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। ये एक सेंटेंस में आप इसको याद कर सकते हैं लिख करके, 2-4 बार रिपीट करके, पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये भी ऊ है और ये भी ऊ है, तो इनमें अंतर क्या है। ये वाला ऊ जो है ये डार्क डैश से रिप्रेजेंट होगा और ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो डार्क डैश वाला जैसे कि टू में है, टू में ऊ आता है तो ये लंबे समय के लिए आता है, और गुड में भी ऊ आता है लेकिन गुड में ऊ बहुत ही कम समय के लिए आता है, गुड, ऊ का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कम समय के लिए हुआ। और टू, टू में ऊ का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा समय तक हुआ इसलिए ये लॉन्ग वोवेल है और ये शॉर्ट वोवेल है। तो इससे आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने एक और टेबल सा बनाया था कुछ, इसको भी देख लेते हैं। आह, आह ए ई, ये तीनों रिप्रेजेंट होंगे हैवी डॉट से। ओ ऊ, ये तीनों रिप्रेजेंट होंगे हैवी डैश से। और जो शॉर्ट वोवेल्स हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, ए ई आई ओ यू, और एक एक्स्ट्रा है इसमें ऊ। तो ए ई आई ओ यू और ऊ, ये लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा, ये हैवी डॉट से और ये हैवी डैश से। अब याद करेंगे ट्रिक वही है, पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। अब ये जो हैवी वोवेल्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन भी इसी में छुपा हुआ है, पा, मे, वी, ऑल, ऑल यानी ओ, गो यानी ओ, टू यानी ऊ, तो ये इसी में छुपा हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन भी है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वोवेल्स, 12 वोवेल्स, 6 लाइट वोवेल्स, 6 हैवी वोवेल्स, यानी कि 6 शॉर्ट वोवेल्स और 6 लॉन्ग वोवेल्स। तो इसको आप याद कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये पिटमैन शॉर्टहैंड की एक स्क्रीनशॉट है, इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, सेम चीज़। पहला वोवेल आह ए ई ओ ऊ, और ये शॉर्ट वोवेल ए ई आई ओ यू और ऊ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आगे पोजिशनिंग, पोजिशनिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जैसे ये पी है तो ये पहला जगह पे अगर वोवेल है फर्स्ट पोजीशन पे तो पे है, सॉरी पा है, दूसरे पे है तो पे है, तीसरे पे है तो पी है। सिमिलरली अगर इस स्ट्रोक के पहले कोई वोवेल आ जाता है तो भी वोवेल को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे ये आ है तो इसको आ ही पढ़ेंगे, ये ए है तो इसको एप ही पढ़ेंगे, एप। अगर ये ए पी के पहले आता है तो इसको एप पढ़ेंगे, अगर ये ए पी के बाद आता है तो इसको पे पढ़ेंगे। सिमिलरली ये टी है, टी के पहले अगर शॉर्ट वोवेल ए लगा हुआ है तो इसको एट पढ़ा जाएगा, और अगर टी के बाद तीसरे नंबर पे आई वोवेल है तो इसको टी पढ़ा जाएगा। अगर एल का स्ट्रोक है, एल का कर्व है, तो इसकी पोजीशनिंग होगी 1 2 3, वोवेल पहले जो आते हैं और वोवेल अगर बाद में आते हैं तो 1 2 3, इस तरीके से। ये रे है, रे में अगर वोवेल पहले आता है तो जैसे 1 2 3 ये पहले आएगा, 1 2 3 ये बाद में आने वाले के लिए। जैसे आर है तो ये ए और आर आर हो जाएगा, और अगर आर के बाद ए आता है तो ये रे पढ़ा जाएगा। सिमिलरली ये डब्ल्यू है वे, इसमें भी अगर डब्ल्यू के पहले वोवेल आता है तो यहाँ लगेगा, डब्ल्यू के बाद वोवेल आता है तो यहाँ लगेगा। अब ये एम है, अगर यहाँ पे वोवेल आता है तो इसको एम पढ़ेंगे, और अगर यहाँ इसके बाद वोवेल आता है तो इसको मे पढ़ेंगे। यानी कि अगर वोवेल पहले आता है तो वोवेल को पहले पढ़ा जाएगा, और अगर वो स्ट्रोक के बाद या कर्व के बाद आता है तो उसको बाद में पढ़ा जाएगा। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये देखिए काम, तो ये जो स्ट्रोक है काम, के और एम से मिलके बना है, तो इसके पहले पोजीशन पे
इस काम के पहले पोजीशन पे डार्क वोवेल है, तो ये आह का वोवेल है, आह, तो इसको पढ़ेंगे काम। उसके बाद ये सिर्फ लाइट वोवेल है, ए का, तो इसको कैम पढ़ रहे हैं। अब बेट में डार्क वोवेल है, तो इसको लंबा ए पढ़ेंगे, बेट। अब इसके बाद ये शॉर्ट वोवेल है, बेट। अब जो ये ईल है, तो इसमें भी डार्क वोवेल है, यहाँ पे डबल ई वाला, तो इसको ईल पढ़ेंगे। और ये लाइट वोवेल है, आई एल वाला, तो इसको इल पढ़ेंगे। अब ये डार्क डैश है, जिसको कि ऑ पढ़ते हैं, ऑ, तो ये पॉड हो गया, क्योंकि ये नीचे वाला स्ट्रोक डी है। अब इसमें लाइट स्ट्रोक है, लाइट वोवेल है इसमें, तो इसको पॉड पढ़ेंगे, ए ई आई ओ, ये ओ का वोवेल था। अब यहाँ पे डार्क वोवेल है, ओ वाला, रोट। यहाँ पे लाइट डैश है, तो यू का है, रट। उसके बाद यहाँ पे डार्क डैश है, और तीसरे पोजीशन पे यानी ये ऊ का वोवेल है, तो पूल। यहाँ पे भी लाइट डैश है, तीसरे पोजीशन पे है, तो ये यू का वोवेल है, पुल। सिमिलरली आगे के एग्जांपल्स हैं, तो ये आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वोवेल्स की पोजीशनिंग कैसे होती है। फर्स्ट पोजीशन पे वोवेल लगा, सेकंड पे लगा और थर्ड पे लगा, तो फिर कैसे कैसे उसको पढ़ना है। इसके बाद एक को कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एफ के अंदर डार्क वोवेल है, तो क्योंकि वोवेल एफ के बाद आया है, एफ जो कर्व है उसके बाद वोवेल आया है, तो पहले हम लोग एफ पढ़ेंगे। उसके बाद वोवेल आया है, तो फिर ए का वोवेल ए पढ़ेंगे, फे। उसके बाद डी का स्ट्रोक है नीचे, तो इसको फेड पढ़ेंगे। सिमिलरली ये आर है और ये डी है, और बीच में सेकंड पोजीशन पे डार्क वोवेल है, और ये डार्क डॉट है, तो ये ए का वोवेल है, तो ए लंबा वाला है, यानी कि लॉन्ग वोवेल है, तो इसको रेड पढ़ेंगे। और यहीं पे अगर ये आर और डी है और ये लाइट वोवेल है, ये लाइट डॉट है, तो ये ई को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको रेड पढ़ेंगे। सिमिलरली ये डी के साथ एम है, और ये ओ का डैश है, डोम। और ये अ का डैश है, तो इसको डम्ब पढ़ेंगे, यानी यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये लाइट वोवेल है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जब वोवेल किसी स्ट्रोक से पहले आता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इसके लिए जो रूल है, व्हेन अ वोवेल साइन इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, इट इज़ रेड बिफोर द स्ट्रोक। यानी कि अगर कोई अप स्ट्रोक है, जैसे आर है, तो इसके पहले अगर कोई वोवेल आता है तो वोवेल को पहले पढ़ा जाएगा। और अगर कोई डाउन स्ट्रोक है, जैसे कि एच है, इसके पहले अगर कोई वोवेल आता है तो उसको पहले पढ़ा जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अर्थ, ये आर है, और इसके बाद ये टी एच है, उसके पहले ई का वोवेल आया, तो ई के वोवेल को पहले पढ़ेंगे, ई, फिर आर, फिर टी एच, तो ये अर्थ हो गया। उसी तरह ए का वोवेल है, फिर ये पी आया है, तो इसको ए पढ़ेंगे। फिर उसी तरह ए का वोवेल है और फिर ये जे का स्ट्रोक है, तो इसको एज पढ़ेंगे। उसके बाद एक और रूल है, व्हेन अ वोवेल इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, इट इज़ रेड आफ्टर द स्ट्रोक। रूल ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रोक है, जैसे ये रे का स्ट्रोक है, तो अगर इसके बाद कोई वोवेल आता है तो उसको हम लोग स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है। अब ये पी है, इसके ऊपर भी ए का वोवेल है, तो ये ए का वोवेल भी स्ट्रोक के बाद आ रहा है, स्ट्रोक के राइट हैंड साइड पे है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। अगर ये स्ट्रोक के पहले आता, यहाँ पे आता, तो इसको हम पहले पढ़ते, लेकिन चूंकि ये स्ट्रोक के बाद आ रहा है राइट हैंड साइड पे, इसको बाद में पढ़ेंगे। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, जैसे कि के होता है, जी होता है, तो अगर इसके ऊपर कोई वोवेल आती है तो उसको पहले पढ़ेंगे, अगर उसके बाद कोई वोवेल आता है तो उसको बाद में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर अगर ऐसे ए है और ये जी है तो इसको एग पढ़ेंगे, और अगर ये जी है और ये ओ है तो इसको गो पढ़ेंगे। अब ये प्रीसीडिंग वोवेल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये ई का वोवेल है और बी है तो एब है, ये ए का वोवेल है और ये डी है तो एड है, ये ई का वोवेल है और सी एच है तो इसको एच पढ़े हैं, ये ई का लाइट वोवेल है और जे है तो इसको एज पढ़ा। सिमिलरली ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये प्रीसीडिंग वोवेल्स के एग्जांपल्स हैं और ये फॉलोइंग वोवेल्स के एग्जांपल्स हैं। इसको आप बुक में पढ़ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। ये कुछ और वोवेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्रीसीडिंग और उसके बाद लगने वाले वोवेल्स को भी एक ही साथ दिया हुआ है, तो आप उसमें डिफरेंस भी कर पाएंगे, अंतर भी कर पाएंगे। यहाँ पे प्रीसीडिंग अलग था, फॉलोइंग अलग था, और इस वाले में दोनों मिला करके दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं समझा देता हूँ। जैसे ये इटली बना हुआ है तो यहाँ पे आई का स्ट्रोक है, फिर टी के बाद ए का स्ट्रोक है, फिर एल के बाद आई का स्ट्रोक है। तो सबसे पहले हम लोग डी के पहले जो आई का स्ट्रोक है उसको पढ़ेंगे आई, फिर टी, फिर ए, फिर एल और फिर आई, तो ये इटली हो गया। अब जैसे ये अटैक है, ये वाला अटैक, तो इसमें दो वोवेल्स लगे हैं, एक ए पहले लगा है, फिर टी है, फिर ए है, फिर के है, तो इसको अटैक पढ़ेंगे। यानी कि जो वोवेल्स लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं उनको पहले पढ़ा, जो राइट हैंड साइड पे हैं उनको बाद में पढ़ा। इसके बाद ये वोवेल्स पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये सारे हमारे लॉन्ग वोवेल्स हैं, ये सारे लॉन्ग वोवेल्स हैं, और ये सारे लाइट वोवेल्स हैं। अब लॉन्ग वोवेल्स में एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे ये पा, ये पाम, ये बाम, ये फार्म, ये शाह। उसका जैसे ये ए है तो ये पे, पेड, पेल, बेल, बेक, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। जैसे ये ओ है तो लंबा वाला ओ है तो इसको डो, इसको डोर, इसको डोम, इसको शोर, इसको बोर। सिमिलरली अगर ये शॉर्ट वाला वोवेल है तो इसको पढ़ेंगे पैक, बैक, टैप, कैप। तो इसको आप लोग एग्जांपल्स को पढ़िएगा, बनाइएगा और लिखिएगा, तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो यहाँ पर आपका वोवेल्स का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग जो तीसरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे इंटरवेनिंग वोवेल्स, जहाँ पे कि जैसे मैंने अभी बताया ये पैक है। तो इंटरवेनिंग वोवेल्स में क्या होगा कि दो स्ट्रोक के बीच वोवेल्स आएंगे और उनकी पोजीशनिंग आपको पढ़नी है कि हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। जैसे अभी तक आपको हमने पैक का एग्जांपल दिया, ये सब सिंपल एग्जांपल्स थे। अब जैसे ये थर्ड प्लेस पे कोई वोवेल आता है, ये पी है, ये के है, और ये थर्ड प्लेस पे कोई वोवेल आता है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये आप सीखेंगे तीसरे चैप्टर में, जो कि इंटरवेनिंग वोवेल्स एंड वोवेल प्लेसेस है, उसमें सीखेंगे आप। जब दो शब्द जुड़ते हैं तो फिर वोवेल कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं वो आप तीसरे चैप्टर में सीखेंगे। दूसरे चैप्टर में वोवेल्स आप लोगों ने सीख ली, अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और इसको इस तरीके से याद करिएगा, पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज़ नॉट सो गुड, नॉट मच गुड, सॉरी नॉट मच गुड। तो ये आसानी से याद हो जाएगा और इस पर प्रैक्टिस करते रहना है। डार्क वोवेल जितने भी हैं 6 हैं, जिसको कि डार्क डॉट और डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद होने चाहिए कि कौन से वोवेल के लिए हमको डार्क डॉट लगाना है और कौन से वोवेल के लिए डार्क डैश लगाना है, कौन से वोवेल के लिए लाइट डॉट है और लाइट डैश है। पेंसिल का इस्तेमाल करना है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगले चैप्टर में इंटरवेनिंग वोवेल्स एंड वोवेल प्लेसेस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो वो भी कर दें।
थैंक यू।